सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुज़म्मिल सुहरवर्दी ने कहा है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद भी कर दी, तब भी अगले इंतखाबात के बाद जो पार्लियामान वजूद में आएगी वो अपने पहले इजलास में आइन में ऐसी तरमीम करेगी जिसमें 9 मई के मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रास्ता निकाला जाएगा। इससे पहले भी दहशत गर्दों के मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल की आईनी तरमीम हो चुकी है। इसी तरह अब 9 मई के मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम होगी। अपने एक कॉलम में मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हालिया फैसले के बाद कुछ लोगों की राय थी कि अब सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रास्ता बंद हो गया है और इसके साथ ही सानह 9 मई के मुल्ज़िमान की भी मिलिट्री कोर्ट से जान छूट चुकी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बहुत से कानूनी रास्ते मौजूद हैं। पहले कदम पर हुकूमत समेत कई फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। कुछ माहिरीन और तज्जियाकारों की राय है कि शायद ये अपीलें भी कामयाब नहीं होंगी। यूं सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, जिसके बाद 9 मई के मुल्ज़िमान का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री ट्रायल्स कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ सेनेट की मंजूर करदा करारदाद मुस्तकबिल के रास्ते का बता रही है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें भी मुस्तरद कर दी, तब भी अगले इंतखाबात के बाद जो पार्लियामान वजूद में आएगी वो अपने पहले इजलास में आइन में ऐसी तरमीम करेगी जिसमें 9 मई के मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रास्ता निकाला जाएगा। किसी भी सूरत ये काम नहीं रुक सकेगा, क्योंकि 9 मई के वाक़यात की संगीनी वक्त गुजरने के साथ भी कम नहीं होगी। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इसके लिए तैयार नजर आती हैं। इसको रोकने का वाहिद रास्ता यही नजर आता है कि अगले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पार्लियामान में एक बड़ी कुव्वत बनकर आ जाए, लेकिन फिर भी रास्ता बन जाएगा। यही हकीकत है। सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आईनी करार देने के फैसले पर तनकीद की गई है और इस फैसले को आइन से तजावुज़ करार दिया गया है। इस किस्म की करारदाद पहले भी सेनेट से मंजूर हो चुकी है। ताहम उस वक्त कौमी असम्बली भी कायम थी जब कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ने 9 मई के मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हक में करारदादें मंजूर की थी। इसलिए ये सेनेट में दूसरी ऐसी करारदाद है। जिस दिन करारदाद पास हुई उस दिन 2 सेनेटर्स ने इस करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। बादअज़ां भी इख्तिलाफ में 1-2 आवाज़ें ही आई हैं। इस करारदाद की मंजूरी के वक्त भी कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। सेनेट की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 9 मई के मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हक में हैं। इसलिए करारदाद के हक में वोट कोई हैरानी की बात नहीं। बाप पार्टी भी 9 मई के मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हक में है। सवाल सिर्फ तहरीक इंसाफ का है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक पहले तो सेनेट में करारदाद की मंजूरी के वक्त तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर मौजूद थे, उन्होंने भी इस करारदाद के खिलाफ वोट नहीं डाला, बल्कि वो खामोश रहे। यूं इस करारदाद के खिलाफ सिर्फ 2 वोट आए, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक के थे। तहरीक इंसाफ के एक भी सेनेटर ने इस करारदाद के खिलाफ वोट नहीं डाला। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सेनेट में बहुत फाल हैं, लेकिन इस करारदाद पर वो खामोश हैं। उनकी खामोशी मायने खेज है। क्या हम खामोशी को नीम रजामंदी समझें? उनकी खामोशी ने करारदाद के हक में राहवार की है। क्या वो मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के हक में सहूलतकारी कर रहे हैं? क्या वो दबाव में होने की वजह से खामोश हैं? अगर दबाव में हैं तो सेनेट छोड़ क्यों नहीं देते? क्या इस खामोशी को चेयरमैन पीटीआई की हिमायत हासिल है? क्या तहरीक इंसाफ दोहरी हिकमत अमली पर चल रही है? मुफाहमत भी की जा रही है, मुज़ाहमत भी की जा रही है। क्या चेयरमैन पीटीआई सेनेट में अपने अरकान पर कंट्रोल खो बैठे हैं? लेकिन सवाल ये है कि अगर सेनेट के अरकान ने वोट नहीं दिया, वो खामोश रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात खुद खामोश क्यों है? मुज़म्मिल सोहरवर्दी पूछते हैं कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपने सेनेटर की खामोशी पर प्रेस रिलीज जारी नहीं कर देना चाहिए था? ये सब गद्दार हैं, ये लोटे हो गए हैं, उनके बच्चों से कोई शादी ना करे। हाल ही में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी बहन अलीमा खान के जरिए सदर मुमलिकत के खिलाफ बयान जारी कराया था। इस तरह वो चाहते तो सेनेटर्स के खिलाफ बयान भी जारी करा सकते थे। पार्टी तर्जुमान भी नाराजगी का इजहार कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए तहरीक इंसाफ की खामोशी मायने खेज है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पसे पर्दा यकीनन कुछ न कुछ इसरार होंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।